हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपके सामने जो सवाल दिए गए हैं इन्हें संक्षिप्त रूप में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इसका जवाब है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इसका मतलब है जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और मनुष्य लोग हैं वो डिपेंड यानी निर्भर रहना, ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट यानी उनके जस्ट नजदीक जो आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, वो उस पर निर्भर करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो आपस में भी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये जो रिश्ता है, जितने भी ये जीव जंतु है उनका जो रिश्ता आपस में है और उनके वातावरण के साथ में जो उनका रिश्ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें शामिल होते हैं, कंसिस्ट का मतलब शामिल होना, लैंड इसमें जमीन आती है, वाटर पानी, एयर हवा, प्लांट पेड़ पौधे, एनिमल्स और जितने भी जानवर हैं वो सारे इसमें आते हैं। थस इस प्रकार से द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एबायोटिक लैंड कंडीशंस दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इसका मतलब है प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण है उसमें क्या होगा? बायोटिक जिनमें जीवन होता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक जिसमें जीवन नहीं होता जैसे लैंड। ये जो चीजें हैं वो सारे क्या मिलके बनाती हैं हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण के जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर नेचुरल। सबसे पहला है प्राकृतिक जिसमें लैंड, एयर, वाटर और लिविंग थिंग्स ये सारे आते हैं। दूसरा है ह्यूमन मेड जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आती हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पुरानी इमारतें, वो सब इसमें आती है जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है। एंड ह्यूमंस और मनुष्य भी आते हैं। इंडिविजुअल एक मनुष्य हो सकता है, फैमिली परिवार हो सकता है, कम्युनिटी समुदाय हो सकता है या समाज हो सकता है, रिलीजन धर्म हो सकता है, एजुकेशनल शैक्षिक रूप से हो सकता है या इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कोई समूह हो सकता है। तो ये जो है वो तीन मुख्य भाग है, नेचुरल, फिर हो गया ह्यूमन मेड और फिर हो गया ह्यूमंस। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए एनवायरनमेंट के 4 उदाहरण हमें देने हैं। तो इसके 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स जो हैं वो है बिल्डिंग इमारतें, पार्क जो बगीचे हम बनाते हैं, ब्रिजेस पुल एंड रोड्स सड़कें हम जो बनाते हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए 4 एनवायरनमेंट में से हैं। अगला है, व्हाट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो सबसे हार्ड जो परत है और जो सॉलिड रूप में जो क्रस्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये काहे से बनती है? पत्थरों से, चट्टानों से और मिनरल से बनती है और इसी के साथ साथ में इस पे एक मिट्टी की परत लगी होती है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. ये एक ऐसी परत है जिसमें असमान सरफेस पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स जो ऊंचे होते हैं, प्लेटो जो उतने ऊंचे नहीं होते, प्लेन्स जो समतल होते हैं, वैली खाइयां होती है। तो इसका मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। अगला है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं, भाग क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट जो होता है उसके 2 मुख्य तत्व होते हैं,
एक तो होते हैं पेड़ पौधे, दूसरे होते हैं जानवर। What is biosphere? Biosphere क्या है? The biosphere is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. एक ऐसा हिस्सा हमारे पर्यावरण के अंदर जहां पे पृथ्वी, पानी और हवा तीनों का मिलन होता है, और तीनों का मिलन इस प्रकार से होता है कि वो जीवन को सहारा देते हैं, वहां जीवन आसानी से चल पाता है। इसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। Thus, plant and animal kingdom together make biosphere, that is the living world. इसलिए प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये दोनों मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे टिक द करेक्ट आंसर। पहला है विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? इसमें सामने ऑप्शन है 3, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, और इसका आंसर है हमारा एक्वेरियम। डेजर्ट अपने आप प्रकृति बनाती है, फॉरेस्ट भी प्रकृति बनाती है, लेकिन एक्वेरियम जिसमें मछली रखी जाती है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसा कौन सा तत्व नहीं है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा या भाग नहीं है? पहला है लैंड, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कम्युनिटी। तो इसका जवाब है हमारा लैंड। रिलीजन और कम्युनिटी है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का भाग है, पर जमीन जो है वो उसका भाग नहीं है। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया एनवायरनमेंट कौन सा है? माउंटेन, सी, रोड। इसका जवाब है, जैसा कि आप जानते हैं, रोड। माउंटेन और सी ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं, पर रोड जो है वो मनुष्य बनाता है। विच इज ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को एक खतरा है। किससे? ग्रोइंग प्लांट से, बढ़ते हुए पौधों से, ग्रोइंग पॉपुलेशन से, बढ़ती हुई जनसंख्या से, ग्रोइंग क्रॉप से, बढ़ती हुई फसलों से। तो इसका हमारा जवाब है ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे परेशानी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। इसमें टर्म्स दिए हैं बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट। सामने 5 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला है बायोस्फीयर, इसका सही जवाब है ई, द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। वो पतली सी परत या हिस्सा जहां पे जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर, इसका जवाब है ए, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ एक परत होती है जिसमें हवा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। तो ये हो गया बी, डोमेन ऑफ वाटर। पानी का जो डोमेन है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। चौथा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जवाब है डी, आर सराउंडिंग। हमारी जो चारों तरफ जो माहौल है, वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। मनुष्य क्या करता है? अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है, उसमें बदलाव करता है। इसके कारण हम लोग देखते हैं मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इस प्रकार से वो उसमें बदलाव करता है। ही कट फॉरेस्ट, वो जंगल को काटता है। एंड क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। मनुष्य क्या करता है? जंगलों को काटता है और जमीन को साफ करता है खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और रहन सहन के लिए। He tills land for agriculture। वो क्या करता है? जमीन को जोतता है। टिल का मतलब जोतना। किस चीज के लिए? खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। He uses the land to build buildings, roads and railways। वो क्या करता है? इस जमीन का उपयोग करता है बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और रेलवेज को चलाने के लिए। He uses water। वो पानी को कई प्रकार से काम में लेता है। He uses air for his survival। वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए एयर को, हवा को सही ढंग से काम में लेता है। He sets up industries, factories, etc। वो क्या करता है? इंडस्ट्रीज का और फैक्ट्रीज का निर्माण करता है। He does numerous other activities for his life, making it comfortable। वह न्यूमेरियस कई प्रकार की एक्टिविटीज करता है अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। अगला सवाल है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर एक दूसरे पे निर्भर है। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन फॉलोइंग वे। इन तरीकों से वो एक दूसरे पे निर्भर है। पहला है दे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ।
वो जंगल के रूप में क्या करते हैं, जंगली जितने जानवर होते हैं उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें घर प्रदान करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, प्लांट्स के कारण ही जानवरों को भोजन मिल पाता है। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू द फॉरेस्ट, और जंगलों की जो खूबसूरती है वो जंगली जानवरों से बढ़ती है। एनिमल्स प्रोवाइड मैन्योर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ, एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को बढ़ने के लिए खाद उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम लोग मैन्योर कहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ब्यूटी टू फॉरेस्ट, एनिमल्स क्या करते हैं, हमारे जो जंगल हैं उनको सुंदरता प्रदान करते हैं। डेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट, जितने जानवर जो मर जाते हैं वो क्या करते हैं, खाद के रूप में बदल जाते हैं और वो भी प्लांट्स का फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।